वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और इस रेड के आइकन पर क्लिक करके हमारे अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक क्रिया प्राणायाम के माध्यम से, भस्त्रिका के माध्यम से, जोरों से सांस लेने की क्रिया के माध्यम से, जोरों से सांस छोड़ने की क्रिया के माध्यम से एक क्रिया होती है। मैं इस कुंडलिनी के उस प्रयोग को संपन्न आपको इसलिए करवा रहा हूं कि आपको मैंने कल बताया था कि तुम्हें अगर अपने जीवन में संपूर्ण ब्रह्मांड, मैंने ब्रह्मांड शब्द इसलिए संसार शब्द प्रयोग नहीं किया, संसार में तो केवल आप और हम ही रहते हैं, पर संसार के अलावा भी कुछ लोग हैं, देवलोक है, पितृलोक है, यमलोक है, वरुण लोक है और सैकड़ों प्रकार के लोग हैं, मगर आपने देखे ही नहीं। आपने देखे नहीं तो इसलिए आप कह नहीं सकते कि नहीं है। देखा तो आपने इंग्लैंड भी नहीं है, लंदन देखा नहीं आपने, मगर आप ये नहीं कहते लंदन है ही नहीं, इसलिए कि आप गए नहीं, आपने देखा नहीं। मगर लंदन का अस्तित्व है, पेरिस का अस्तित्व है, न्यूयॉर्क का अस्तित्व है, वाशिंगटन का अस्तित्व तो है, तो शहर तो है। तुम नहीं गए, मैं गया हूं, मैं कह सकता हूं कि वाशिंगटन ऐसा है, मैं कह सकता हूं कि व्हाइट हाउस ऐसा है। इसलिए तुम भी उस पितृलोक में गए नहीं, तुम उस यमलोक में गए नहीं, तुम देवलोक में गए नहीं, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते है ही नहीं। तुम मेरे साथ चल करके देख सकते हो, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है तुम जाकर अमेरिका देख सकते हो। इसलिए उन ब्रह्मांड और जिनकी तुम पूजा करो, जिनकी साधना करो, जिनके चित्र लगा रखे हैं तुमने सामने, ये इस संसार में तो है नहीं, भूलोक पर तो है नहीं। भूलोक से ऊपर के जो लोग हैं, जिनको हम देवलोक कहते हैं, जिनको हम इंद्रलोक कहते हैं, जिनको हम पितृलोक कहते हैं, जिनको यमलोक कहते हैं, जिनको वरुण लोक कहते हैं, उन अंतरिक्ष में, उन ब्रह्मांड में, उन लोकों में अगर तुम जा सको तो उनके दर्शन कर सकते हो। इसलिए उस मंत्र की रचना, उस मंत्र का ध्यान, उस देवी का ध्यान, उस जगदम्बा को अपने सामने साक्षात करने के लिए अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को जागृत करना पड़ेगा। जब अंदर का ब्रह्मांड जागृत हो जाएगा तो तुम्हारे प्राण अपने आप में उस देह से अलग होते हुए उस पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकेंगे। उस ब्रह्मांड का इस ब्रह्मांड से सीधा संबंध जुड़ जाएगा। इस लाइट का और इस माइक का मैं बोल रहा हूं और ये माइक खत्म हो गया, अब मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे पास आवाज नहीं आ रही। आवाज इसलिए नहीं आ रही कि ये जो बिजली की धारा थी वो यहां से यहां तक पहुंच रही थी, मैंने धारा बीच में तोड़ दी, तुम्हारे पास नहीं पहुंच रही है, और ये धारा जो जोड़ूंगा तुम्हारे पास आवाज पहुंची। जहां पर भी तुम्हारी धारा टूटी, उस ब्रह्मांड से तुम्हारे शरीर के अंदर के ब्रह्मांड की धारा को जोड़ना जरूरी है। ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर में भी है और ब्रह्मांड इस पृथ्वीलोक के ऊपर भी है, इन दोनों का संबंध करना जरूरी है। और ये दोनों का संबंध करने की क्रिया को कुंडलिनी जागरण क्रिया कहते हैं, ये जरूरी है। और जब कुंडलिनी जागृत नहीं है वहां देवताओं के दर्शन नहीं हो सकते। 10,000 वर्ष तक मंत्र जाप करने से भी कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए इस शिविर के मध्य में मैंने इस बात को एहसास किया कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। जागृत होनी चाहिए, क्रियमाण होनी चाहिए। क्रियमाण होने के साथ साथ उस ब्रह्मांड का अपने आप में प्रस्फुटन होना चाहिए, उस ब्रह्मांड में ब्रह्म के दर्शन होने चाहिए। अपने आप में तुम नवीन सृष्टि की रचना करने की क्रिया जानने की होनी चाहिए। तुम ध्यान में गहरे उतर सको, अपने आप में पूर्ण रूप से समाधि में लगा सको, उस अखंड आनंद को प्राप्त कर सको जिसको यजुर्वेद के अंत में कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं, जहां कहा है, जहां पूर्णता प्राप्त कर सको। अभी तुम्हारा जीवन अधूरा है, अभी कचरा है। तुम्हारा जीवन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों से तुम दुखी हो जाते हो और तुम सुखी हो जाते हो। थोड़ा 2 रुपए किस दिन 5 रुपए मिल गए तो बहुत खुश हो गए, किस दिन 2 रुपए गुम गए तो बहुत दुखी हो गए। यदि किसी ने दुकानदार पे गए और तुमने 3 रुपए का सामान लिया, 5 रुपए का नोट दिया, 2 रुपए वापस आने चाहिए, उसने भूल से 7 रुपए वापस दे दिए तो घर आके बहुत खुश हो जाओगे, कहा बहुत आज मूर्ख बन गए, दिए तो 5 रुपए के नोट ही थे, 3 रुपए का सामान भी ले आए और 7 रुपए वापस ले आए। तुम्हारा सुख तो इतना छोटा छोटा है, तुम्हारा सुख तो इतना छोटा छोटा कि भोजन कर ले, अपने पैसे जमा कराए, रसीद काटे ही नहीं, बहुत सुखी है, पता ही नहीं पड़ा। मेरे को क्या पता पड़ेगा, अपन इतने घूम रहे हैं, क्या मालूम पड़ेगा। तुम्हारा सुख और तुम्हारा दुख बहुत क्षणिक है। थोड़ा कांटा चुभ जाए दुखी हो गए, 2 रुपए मिल गए बहुत सुखी हो गए, ये नहीं। जीवन के उस मूल उस में, इसलिए भगवान राम को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया, इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुष उत्तम, पुरुषों में भी उत्तम, नर से पुरुष, पुरुष में पुरुषोत्तम। और मैं भी आज जो तुम्हें प्रयोग करवाने जा रहा हूं वह पूर्ण पुरुष और पुरुषोत्तम बनने की क्रिया है, एक मामूली शिष्य नहीं, एक मामूली व्यक्तित्व नहीं। और तुम भी इस चीज को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी क्रिया करने के बाद तुम्हारे शरीर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा।
ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुम्हारे चेहरे से रोज से फूटने लग जाएगी। ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि तुम जाकर दीवार से टकराओ तो एकदम दीवार गिर जाएगी। ऐसा खोपड़ी तुम्हारी फूटेगी उसमें भी। तुम अगर मैट्रिक फेल हो तब भी तुम्हारा चेहरा शरीर ऐसा का ऐसा है। इंटर पास हो जाओगे तब भी शरीर वैसा का वैसा ही रहेगा। बीए पास हो जाओगे तब भी तुम्हारा शरीर वैसा का वैसा रहेगा। बंटन ड्रेसल बन जाओगे तब भी शरीर ऐसा का ऐसा रहेगा। बंटन ड्रेसल का शरीर कोई बहुत अद्भुत वस्तु नहीं है और कोई अमेरिका के राष्ट्रपति का शरीर तुम्हारे शरीर से कोई बहुत ऊंचा महान अद्वितीय नहीं है। कृष्ण का शरीर भी वैसा ही था जैसा तुम्हारा है। उसमें अंदर डेप्थ बहुत हो जाएगी, गहराई बहुत हो जाएगी, उस ब्रह्मांड की रचना हो जाएगी। इसलिए उस ब्रह्मांड में तुम्हें एक अखंड आनंद की अनुभूतियां होने लग जाएगी। आज सुबह तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया समझाई होगी और तुम्हें बताया होगा कि बिल्कुल निर्विकल्प, बिना हिले डुले जहां बैठेंगे अपने आप अंदर उतरने की क्रिया होगी। और मैं जब प्रयोग करवा रहा हूं तो सुबह मैंने ध्यान प्रयोग इसलिए करवाया था कि तुम्हारा ध्यान लगेगा नहीं। करवाया मैंने जरूर, मैंने कहा था तुम्हें 10 मिनट का ध्यान प्रयोग करवाना। मैं इसलिए करवाया कि तुम खुद देख सको कि ध्यान नहीं लगा। ध्यान इसलिए नहीं लगा कि तुमने आंख बंद करके बैठे तो सही, ऊपर हवाई जहाज की आवाज आ रही है और तुमने सुनी। यदि पास में कोई व्यक्ति बोला तो तुमने आवाज सुनी। इसका मतलब है कि इस बाह्य संसार से तुम्हारा संबंध था। और मैं जो प्रयोग करवाने जा रहा हूं, इस प्रयोग के बाद अगर वापस ध्यान लगाओगे तो बाह्य संसार से तुम्हारा संबंध एक तरह से कट जाएगा। पूरे गहराई में उतरते जाओगे वहां तक जहां ब्रह्म का स्थान चैतन्य का। इसलिए मैं यह प्रयोग उपदेश के माध्यम से नहीं कर रहा हूं। मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हुआ तुम्हारे उस मूलाधार को जागृत करता हुआ और मूलाधार के कुंड को चैतन्य करता हुआ। और मूलाधार के कुंड को चैतन्य करने का मतलब है समस्त ब्रह्मांड को चैतन्य करता हुआ। अंदर जितना तुम्हारा ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड का बिल्कुल एक संबंध स्थापन करता हुआ वह प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, जो पिछले 10 वर्षों में शिविर लगाने पर व्यस्त जीवन में मैंने कभी संपन्न करवाया नहीं। यह तुम्हारा एक सौभाग्य है और यह मेरे जीवन की विशेषता है कि मैं उस प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। आपके सामने गुरु चित्र हो, अक्षत हो, कुमकुम हो, जल हो और जो आपने सामान लिया है वह सामान आप संक्षिप्त इसलिए कर रहा हूं। तुम खुद गर्मी में बहुत परेशान हो रहे होंगे और गर्मी बाहर भी बहुत ज्यादा है, तुम तकलीफ पा रहे होंगे। मैं ऐसा एहसास कर रहा था, मगर जितना मुझे समझाना था उतना तो समय मुझे लेना ही था। जो वस्तुएं आपने ली हैं वे अपने सामने फैला करके 1 2 3 4 5 5 एक साथ सामने रख दीजिए। फिर आप बिल्कुल सही रूप में बैठ जाए। कुमकुम को पानी में से घोल दें और फिर अपने ललाट पे तिलक कर दें। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारणे नमः। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगाइए। ओम मानस्तो कितमय मानो आयुष्मानो गोखुमानो अश्वे खुमानो वीरांध्रभामिनो वदिरे हवा महे तत्रादुष्ट प्रशांत पुरुषा तस्मानम सचेतनता पूरा तुभ्यम संपर्दे। अब हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में। ओम विष्णु 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 भारत वर्षे बटखंडे जम्बूदीपे थालीबान साके बौद्धावतारे संवत्सरे संवत्सरे को संवतः 2047 आश्विन मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थायाम रविवासरे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी सरकार संहारणम सकलम मानस कामना सिद्धर्थम लोके वासे भागा द्वारे सर्वपादी पुरुषम दासमानम सचैतन्य साक्षात पुरुषात्मानम। अमुक गोत्रेभ्यो, अपना गोत्र उच्चारण करिए। अमुक शर्माहम, अपना नाम उच्चारण करिए। ताम पुरुषाम कुल कुंडलिनी जागताम सा निखिलेश्वरनंदी नानक सिमाली ताम श्रीतिम पुरुषा मम गुरु सा प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम आज्ञाम परिपालनता पुरुषम दशमानम चैतन्य भूलोक भुवर्लोक स्वलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यम लोक समस्त लोकीय नाम सा ब्रह्मांडम परिभेदे तुभ्यम संपर्दे। जमीन पर जल छोड़ दीजिए। अब बाएं हाथ में थोड़ा जल लीजिए लेफ्ट हैंड में और दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करिए। शरीर पर जल छिड़किए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सभावस्था यस मरे पुंडरीकाक्षम स्वाह्याभ्यम तरम शुचि पुंडरीकाक्षाय नमः, छोड़ दीजिए। फिर सूर्य को प्रणाम कर दिए। ओम सूर्य वाहितम पुरुषता चक्रमुचरता तस्यैव सर्वा स्वयं जीवेम सदा घोषणयाम सदा सतम पव्यम पुरुषात्मानम स चैतन्य सूर्य साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे ताम ब्रह्म साक्षिणे रुद्र साक्षिणे ताम गुरु साक्षिणे कुल कुंडलिनी ध्यानताम तुभ्यम संपदे 10 दिक्पालेन समस्त बलेन ताम पुरुषम अथास्मानम स चैतन्य सा पूर्वः अथास्मानम कृते कल्याणम पूर्णाम अडिगम तुभ्यम संपर्दे। हाथ नीचे कर दीजिए। अब सामने गुरु चित्र है
उस गुरु चित्र को प्रणाम करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु उपाद मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरं यत्कृपातम वंदे परमानंद माधवम। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। 5 बार गुरु मंत्र का जप करिए। ओम परमात्माय, जो भी आपके गुरु हो उन गुरु मंत्र का आप जाप करें। बाह्यंतरिभ्यो सा पुरुषमात्मान त्रिवारम स ओंकार रूपेण सा पृथ्व्यम संप्रदे। बाह्य ब्रह्मांड का आंतरिक ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए 3 बार ओंकार की हम ध्वनि करेंगे। और ओंकार की ध्वनि का मतलब है ओम की ध्वनि हो, जब तक तुम्हारी सांस विराम नहीं ले तब तक बोलते रहना है, सांस को तोड़ना नहीं है। जितना लंबा खींच सके आप खींचे। मैं सीधे बैठेंगे, मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, झुके हुए नहीं है। हरि ओम। हरि ओम। चैतन्य शाम पूर्वात्मानम से हृदय दाहिने हाथ से जहां मैं अपने अंगों को स्पर्श करूं आप भी अपने अंग को स्पर्श करें। शाम पुरुषाम अथास्मानम स चैतन्य सा पुरुषाम अथास्मानम कृते सा लाठे शाम पूर्वाम अथास्मानम स कुलकुंडलिनी शाम पुरुषास्मानम नासिको सा घना पूर्वास्मान नासि मुखे शाम पूर्वात्मानम स कृते सा पुरुषे ग्रीवायाम स पूर्वात्मान स चंडी पूर्वा शाम पुरुषे वक्षसे वक्षस्थलो शाम पूर्वात्मानम स चैतन्य सा पुरुषे अरे सा एताः नाथ सा चा पूर्वात्मान सती उदौ सा पूर्णासी पूर्वसा सा लिंगे पुरुषात्मान सा बाहुभ्यम जंगाभ्याम पर से पुरुषम पादे हो साम से चरणेषु एककल्याण पुरुषे दास पुत्रादि साथी बाहुभ्याम वंदुमोस्तमी सा पृष्ठो में राष्ट्र से पुरुषे समस्त शरीरेभ्यो सा चैतन्य सा तुभ्यम संपर्दे आबद्ध मूलम साध सपान तुभ्यम संपर्दे अस्पक्षालनम। हाथ जोड़ दीजिए। अब आपके सामने जो 5 सामग्री है उन 5 सामग्री को जल से स्नान कराइए, उसको रहने दीजिए, वहीं पर जल आप डालिए। ओम पयोदीगतम चैब्रह्म दूष सरकायतम पंचामृत देवस्य स्नानार्थनाम ओम पंचम व्या सरस्वती मपि सोत सरस्वती पंचरासो देशे भवसता तय स्नानंते दधि स्नानम ओम विधिक्राणो अकार्य खंडितपायन सो विदो मुखाकर्पण आयुगुण किरायकतम घट स्नानम घटम एकशे कृतम सेवन विदे सम कृतम अनुपदमा वहमा वैश्वागतम रखविमा मधु स्नानम ओम मधुवाता हितायते मधुक्षरन्ति संधवा माधवीन संततो खरि माधुनक्तम उतो खसो मधुपाद गुणजान माधुदिस्मादि सकला स्नानम साइकोस्ते निखंगी विरोधी सुग्न साहिब पंचम स्नानम ओम पंचम जैसे बहुत सरिता पंचम स्नान शुद्धुखान ओम शुद्धवाला सुशुद्धवालो मणिवालसा आसना श्वेता श्वेताक्षरुण से रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम अवरिता चौदुंबा तावस्ताम पुरुषम जम संपर्दे। आज जोड़ दीजिए। श्रीमन्महागणाधिपतिम लक्ष्मी नारायणाभ्याम उमा महेश्वराभ्याम सती पुरंदराभ्याम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासु देवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम सती पुरंदराभ्याम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः तत्रादु गणपतिं प्रार्थयेत। ओम गणानंतवा गणपति गौ अवामहे प्रियानंतवा प्रियपति गौ अवामहे निधीनंतवान्पति गोवामहे सोम आहमजा नीगर्भधमात्मजा शीघ्रब्रह्म गणपति ध्यानं ताम वृद्धि सिद्धि सितम महागणपतिं आवायामि स्थापयामि नमः तत्रादि ब्रह्मां स्थापयामि आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मसी जायता महाराष्ट्रे राजन्य सो एक हव्योति व्याधि महार्थ हो जायता दोग्ध्री धेनुर्वोधा नटवानासो
ब्रह्म स्थापयामि त्वा रुद्र स्थापयामि। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकरा या च महेश्वरा या च नमः शिवाय च वितराय तत्राद विष्णु स्थापयामि। ओम विष्णु राट विष्णु तेस्तो विष्णु सूर्य विष्णु दोषि वैष्णु विष्णु वित्वा तत्राद इंद्र अणु कुबेर ताम पुरुषामथवान पितृलोक साम देव लोक सा समस्त लोकेण साम लोकेण साम देवी बगलाम की साम ताम पुरुषामथस्मान स देवी चामुंडा ऐं ह्रीं सा महाकाली महालक्ष्मी महासती समस्त देवी देवतेभ्यो ताम आवायामि स्थापयामि नमः। अब अपने कुमकुम लेकर के अपने नाभि की पूजा करें, नाभि के ऊपर कुमकुम लगा दें। कुल कुंडली सा पूर्वसमान चातिनिता तुभ्यम सा एतस्मानं सा कल्याणं कल्याणं सा तुभ्यम संपर्दे साम पूर्वाथास्मानं सा तुभ्ये ताम दीर्घा तुभ्यम संपर्दे ता अंगुष्ठ रूपेण अपने अंगूठे को नाभि के अंदर जितना अंदर डाल सके आप अंदर डालें। कपड़ा पहना हुआ कपड़े के ऊपर से भी ताम पूर्वाथास्मानं सा चेतने दीर्घा और दूसरे हाथ का सहारा ले लें। जितना आप अंदर अंगूठा पूरा जो पार निकलना चाहिए पीठ की तरफ से, ये ध्यान रखना। पूर्वाथास्मानं सकृते कल्याणं आस्मानं साथ तुभ्यम संपूर्णा अथास्मानं सकृते तुभ्यम साम पूर्वाथास्मानं सा तुभ्यम संपर्दे। आप नीचे कर लीजिए। अब मैं आपके उस सातों द्वारों से होता हुआ, सातों देहों से होता हुआ आपके कुंड को जागृत करने की क्रिया संपन्न कर रहा हूं। उसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी और इन दोनों बातों को चूक गए तो फिर आप चूक जाएंगे। और दोनों बातों का ध्यान रखने की जरूरत यह है कि आपका ब्रह्मांड से संबंध हो तो आपके दोनों हाथ बिल्कुल तने हुए ऊपर हो, इतना तना हुआ हो कि अब हाथ और ऊपर खींचे, बस जितना ऊपर खींच सके उतना हाथ खींचे, यहाँ से बिल्कुल बिना खम के, और इससे ऊपर खींच सकता है और यह मतलब समझिए। और उंगलियां मिली हुई हो, अंगूठा मिला हुआ और आपकी हथेलियां मेरी तरफ हो। एक बात तो ये, आप ऐसा यूं हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं, यूं ऐसा घुमाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जहां भी हाथ में खम पड़ा वहां पर आपकी धारा है जो विद्युत प्रवाह दे रहा है वो टूट जाएगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि तुम्हारी जो नेत्र है वे पूर्ण रूप से जागृत हों, खुले हों। जागृत का मतलब है खुले हुए हों। चश्मा अगर आप लगाते हैं तो चश्मा लगा करके मुझे देख सकते हैं, और चश्मा नहीं लगाते तो बिना चश्मे के देख सकते हैं, मगर आपकी दृष्टि बिना पलक झपकाए मेरी आंख की ओर देखती रहे। ये दोनों बातें ध्यान रखना। पलक नहीं झपके, जहां पलक झपकी वहां आपका विद्युत प्रवाह टूटा। मैंने उस दिन भी अपने प्रश्न में समझाया था कि आंख के माध्यम से आप ग्रास्पिंग कर सकते हैं, आंख के माध्यम से निकाल सकते हैं। यह ग्रास्पिंग करने की बात है, लेने की बात है, अंदर उतारने की बात है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड से संपन्न स्थापित होता हुआ मेरी शक्ति के साथ मैं आपके शरीर में प्रवेश कर रहा हूं, वहां जहां आपका अमृत कुंड है, जहां जागृति देनी है, जहां चैतन्यता देनी है, और उस ब्रह्मांड को उस ब्रह्मांड से जोड़ना है। इसलिए दोनों क्रियाएं आपकी होनी चाहिए। जहां पर भी हो मेरा चेहरा आपको दिखे या नहीं दिखे, पर मेरी नेत्र तुम्हें दिखने चाहिए। मैं इधर मुंह करूं या इधर करूं या इधर करूं, आपका शरीर नहीं ले। अकंप, अकंप का मतलब है कि अगर उसके ऊपर सांप भी चढ़ जाए तो आपका शरीर नहीं हिलेगा, और नेत्र झपकेंगे नहीं, शरीर नहीं तो बहुत दूर की बात है, पलकें भी नहीं झपकेंगी, और हाथ में खम नहीं पड़ेगा। तीनों बातें आपके सामने स्पष्ट होनी चाहिए। तो एक सेकंड कीजिए। और आप सीधे बैठेंगे और दोनों हाथ ऊपर उठा देंगे, और हाथों को इस छत से लगाना है, ऐसा हाथ नहीं, और ऊंचाई पर हाथ होने चाहिए, और ठेठ यहाँ पर्दे के टच होना चाहिए।